ये सब क्यों हो रहा है मास्टर जी? चलो मैं तो अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, पर तुझे तो समझदार हो। आप ही मुझे समझाओ कि हमारे मुल्क के नेता मुल्क को जोड़ने की बजाय तोड़ने की बातें क्यों कर रहे हैं? ला हौल वला कुव्वत। आखिर ऐने समझदार रहनुमा ऐसे मुद्दे उठने क्यों देते हैं? क्यों लाले? आज रेडियो पर खबर आना कोई छोटी बात नहीं है। आज मुल्क के एक हिस्से में ये बातें हो रही हैं तो लोगों को लगेगा कल दूसरे हिस्से में भी ये बातें हो सकती हैं, नहीं? पीर साहब, मैं तो इसलिए कह रहा था कि चिंता फिक्र हो ही जाती है। चलो मान लिया कि हमारा मुल्क एक है, हम सब एक हैं, पर चलो तुसी बंगाल की बात लो। बंगाल से हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है, पर तेजी की एक बहन और जीजा तो बंगाल में रहते हैं ना। हाय, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना जी? मैंने तो जब से खबर सुनी है बस मुझे तो कुलवंत की फिक्र लगी है। ओए तेजी दी फिक्र जायज है लाले। ऐसा कुछ नहीं होगा पीर, कुछ नहीं होगा। कैसे कह सकते हैं लाला जी कुछ नहीं होगा? रेडियो बोलता है ये हो सकता है, वो हो सकता है, और तुसी कह रहे हो। ओ छड़ यार, रेडियो भी नहीं बोल रहा था, ये तो नेते बोल रहे थे। और खबरें यही थी ना, कोई विचार कर रहे, करना पड़ता है। तू मुझे एक बात बता, नेता आवाम का होता है कि नहीं? आहो। पूरा मुल्क उसकी जिम्मेदारी होता है कि नहीं? दस। आहो जी। तो फिर कुछ लोग ऐसी बातें उठाएंगे, फैलाएंगे, तो विचार तो करना पड़ता है? और लाले, लेकिन हरदयाल जी भी तो यही कह रहे थे ना कि लाहौर और अमृतसर में भी उन्होंने ऐसी ही अफवाहें सुनी है। पीर, अफवाहें, कोई सच्चाई तो नहीं है ना। ये सब बेकार की बातें हैं पीर। सदा मुल्क एक जिस्म है, एक जिस्म, और एक जिस्म से कोई हिस्सा अलग कैसे हो सकता? हा? और अपने नेता भी कोई बेवकूफ नहीं है कि बगैर सोचे समझे पूरे मुल्क को दांव पे लगा दे। तू भी यार रजी, ऐसी बातों में हवा भरकर तू मास्टर जी को और भी परेशान कर रहा है। और नहीं लाला जी, मैं मास्टर जी को परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद ही बड़ा परेशान हूँ। मैंने सुना है कि सच में हालात बहुत खराब हो सकते हैं, तो हमें पहले से कुछ कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें नेताओं को मिलना चाहिए। उसके लिए मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी हाजिर है, मेरे ट्रक हाजिर है वहां जाने के लिए। लाला जी एक काम करते हैं, हम मास्टर जी को भेजते हैं। मास्टर जी बड़े समझदार है, पढ़े लिखे हैं। बस 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 राजी, बस। ओए ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी नौबत ही नहीं आएगी राजी। हाँ, हमें अगर कुछ करना है तो हमें यह करना चाहिए कि जो हमारे शहर में बातें फैल रही हैं उन पर हम खुद ना यकीन करें और दूसरों को भी यकीन ना करने दें। क्यों? ठीक है। हमें अपने शहर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। क्यों पीर, ठीक गल है कि नहीं? बता तू। हाँ लाले, शायद तू ठीक ही सोच रहा है। लाख बधाई। बधाई हुई जी। बधाई हो जी। तेनू भी बधाई तो पुत्र। हमारी तरफ से भी बधाई है जी। आपको भी बधाई है भरजाई जी। दाई माँ पैरी पहनना। नहीं, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, बरकतें दे, एक ट्रक के पीछे ट्रकों की लाइन ही लगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब तेरा आशीर्वाद है दाई माँ, सब तेरा आशीर्वाद है। नहीं, अल्लाह की मेहर है। चलो जी, फिर मुंह मीठा किया जावे। साजी पुत्र टोकरा हाथ में लेके खड़ा है, खिला भी दे सबको। ले भाई लाले, लड्डू खा। आज अपने शेर ने एक और तीर मारा है। तेजी तू 8-10 लड्डू और ले ले। अरे अरे, मेहमानों को दे, हम तो घर के लोग हैं। तानू भी बधाई है जी। अरे मैं 25 खा जाऊँ। तू मेहमान आई हुई है, लड्डू खा रही है? चूल्हा चौका कौन संभालेगा? देखो इसको जरा। भाईजान मुबारक भाईजान, मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ओए लाले, ओए राजी, क्यों है? की गल है? हाँ? कुछ नहीं हुआ लाला जी। कुछ नहीं हुआ? अगर कुछ नहीं है तो इस तरह मुंह क्यों लटका के खड़ा है? मैं आपको बता तो दूं भरजाई जी, पर आप सुन नहीं सकोगे। हाँ? आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। ओए हमें कोई झटका नहीं लगेगा। की गल है? बता। लाला जी, भरजाई जी, मुझे तेजी को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा? ये क्या कह रहे हैं आप?
क्यों, झगड़ा हुआ है? वो बात नहीं है लाला जी, अरे क्या बात है? बात वो भी नहीं है लाला जी। बात ये नहीं है, बात वो नहीं तो बात है क्या? और पैसे की तंगी है तुझे? जिंदर तक इधर, कोई तकलीफ है पुत्र? नहीं परजाई जी, वो बात नहीं है। ओए बताता क्यों नहीं, बात क्या है? एक मिनट लाला जी। तेजी, तेरा मेरा साथ सिर्फ यहीं तक का लिखा था, आगे वाहिगुरु की मर्जी। परजाइयो, तेजी अब आपके भरोसे। ऐसा नहीं कहते, ये तुझसे क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ परजाई जी। ओए बताना क्या बात है? वो लाला जी, बोलता है क्या? वो मैंने नया नया ट्रक खरीदा है ना, तो काम धंधे के सिलसिले में मेरे को देश विदेश जाना पड़ेगा, तो 3-4 दिन के लिए घर के बाहर भी रहना पड़ सकता है। तो तेजी और मेरा साथ तो अपने आप छूट गया ना लाला जी। तो तेजी को परजाइयां ही संभालेंगी। आप कहाँ जा रहे हैं? इसकी जूतियां लाने, इसकी जूतियां इसी के सिर पे मारेंगे। एक मिनट मास्टर जी, जुतियां जितनी मर्जी मार लो, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम तो कर दो। और तेरा काम? और तेरा कोई काम नहीं करूंगा मैं। अच्छा चंगा, मेरा काम ना करो, तेजी परजाई का समझ के कर लो। 10 मास्टर जी, एक बार जाके बाहर जो ट्रक खड़ा है ना, उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ। नहीं होए? मास्टर जी को ड्राइविंग नहीं आती। हाँ यार, मैं जानता हूँ लाला जी, लेकिन मास्टर जी जैसा नेक बंदा एक बार मेरे ट्रक की ड्राइविंग सीट पे बैठ गया तो समझो बरकत ही बरकत होगी। तेजी डर गई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, प्रसाद दे दे सबको। अच्छी बात। नमस्ते लाला जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। लो मुंशी जी। कैसे हो? ठीक है जी। हाँ भाई दर्शन, सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है वीर जी। बस वो सियालकोट से जावेद की पेशगी नहीं आई। वो आ जाएगी, जावेद सड्डा पुराना ग्राहक है, और फिक्र ना कर तू, पे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। ओए वालेकुम अस्सलाम अबू कासम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम अता मोहम्मद। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम सुबह घर पे क्यों नहीं आए पीर मोहम्मद के साथ? वो क्या भाईजान, मैं आने ही वाला था, लेकिन एक बहुत जरूरी। और सब ठीक ठाक है ना अबू कासम? बस आपका करम है शाहजी, सरीना की कुड़माई के लिए छुट्टी पर था, मुंडे वाले आ रहे हैं। ओए बधाइयो बधाइयो अबू कासम। सब भाई गुरु की कृपा है। अच्छा ये बता, मुंडा की करता है? गवर्नमेंट में लगा है शाहजी। ओए मतलब पक्की नौकरी है? ये तो बढ़िया हुआ। बच्ची का भाग्य है। अच्छा तू कुड़माई का जलसा कितने करेंगे? देख भाई, इज्जत की बात है, मेरे घर पे कर ले, लड़के वाले पहली बार आवेंगे, इंतजाम सही होना चाहिए, क्यों है? शाहजी, पीर जी ने सब इंतजाम कर दिया। पीर ने? तब तो फिर एक ही बात है। और बता, मेरे लायक कोई काम हो तो देख, फिक्र की कोई गल नहीं है। शाहजी, आप तो पूरे परिवार के साथ आ जाओ, बाकी सारा काम हो जाएगा। ले सुना दर्शन, अब्बू कासम मेरी बेटी के कुड़माई में मुझे न्योता दे रहा है, पगला कहीं का। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। शाहजी, ओए हम सब आएंगे। शेखुपुरा की बेटी है, सबकी बेटी है। मगर शाहजी, आपको बुलाना मेरा फर्ज बनता है ना। और रहने दे फर्ज दा पुत्र, फर्ज तो हमारा भी बनता है। और सुन जी वीर जी, अबू कासिम को 100 रुपए दे दे। लेकिन वीर जी इसने मांगे तो है नहीं, और फिर कुड़माई है, कोई शादी थोड़ी है। अरे कुड़माई में भी तो खर्च होता है, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, बेटियों को तो बिना मांगे सबको दे देना चाहिए। जा रह करा। ठीक है वीर जा। ओए सुन अबू, दर्शन की जेब से पैसा निकलता बड़ी मुश्किल से है, लेकर जाना तू।
ओए दर्शन सुनो, अब्बू के साथ चले जाना, वहां कोई काम वाम हो तो देख लेना। सुनिए सुनिए सुनिए, शहर दे तमाम मुस्लिम भाइयों वास्ते ये खास ऐलान। तमाम मुस्लिम भाई गौर करें, आज हमारे शेखुपुरा के दशहरे दे मैदान विच मेरठ, लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ के मौलानाओं की एक सभा रखी गई है, जिसमें सभी मौलाना आपके सामने अपने अपने ख्यालात रखेंगे, आप लोगों के लिए तकरीर करेंगे, आप लोगों को आज के माहौल के बारे में बताएंगे। उनकी तकरीर सुनने के लिए कौम दे हर बंदे नु फर्ज आयद है कि वो शाम 5 बजे दशहरे दे मैदान विच हाजिर हों और उनकी तकरीर पर अमल करें। सुनिए सुनिए सुनिए। सुना तुमने? पीर भाईजान को इस ऐलान की बात फौरन बतानी चाहिए। हाँ भाई, हमारे लिए तो पीरजादा हमारे रहनुमा है, उनसे तो ये बात कहनी ही पड़ेगी। लेकिन दर्शन भाई, पता नहीं मौलाना ये सब क्यों कर रहे हैं। इससे पहले तो किसी मौलाना ने सिर्फ मुस्लिमों के लिए तकरीर नहीं की और न ही कौम के लिए फतवा जारी किया कि आना ही पड़ेगा। फर्ज जाहिद है। अरे पहले और बात की क्या बात करते हो भाई, आजकल माहौल गर्म है और गर्म हवा भी चल रही है। सुना है उत्तर भारत में बड़े दंगे हो रहे हैं, कई हिंदू अपना इलाका छोड़कर दिल्ली की तरफ चले गए हैं और कई मुस्लिम भाई वहां से यहाँ चले आए हैं। ओए मकबूल भाई, क्यों डरा रहे हैं हमको? अल्लाह सब ठीक करेगा। देखना, हमारे शहर को रब तत्तीवा भी नहीं लगने देगा। ओए चलो चलो। क्या बात है मियाँ, इतनी देर हो गई अभी तक कोई नहीं आया? अरे भाई, कोई आएगा नहीं तो हम बात किससे करेंगे? अजी हमने तो बाकायदा ऐलान करवाया था, फिर भी पता नहीं क्यों कोई अब तक नहीं आया। ना कोई आया है मियाँ और ना ही कोई आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं पीर भाई? ठीक कह रहा हूँ जी। हा? देखो मियाँ, ये लोग तो बाहर से आए हैं, लेकिन आप तो इसी शहर के हो। बिल्कुल। क्या आप ये बात नहीं जानते कि शेखुपुरा में कोई भी मजलिस या जलसा होता है तो पूरे शेखुपुरा के लिए, किसी कौम या बिरादरी के लिए नहीं। मतलब क्या है आपका? और मतलब ये है जी कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए मजलिस जमाएंगे तो कोई नहीं आएगा जी, कोई नहीं। ये बात आप सब अच्छी तरह से समझ लो। हम क्या समझ लें? ना समझी की बात तो आप कर रहे हैं पीर भाई। अपनी कौम के लिए सभा करना क्या गलत बात है? नहीं जी, गलत बात तो नहीं है, लेकिन वहां जहां लोग अपनी कौम को अपने शहर और अपनी मिट्टी से बड़ा मानते हो, लेकिन यहाँ नहीं मियाँ। ये शेखुपुरा है, शेखुपुरा मोहब्बत का शहर है ये मियाँ। यहाँ दिवाली भी उतने ही प्यार से मनाई जाती है मियाँ जितने प्यार से ईद। यहाँ लोग बैसाखी भी उतने ही प्यार से मनाते हैं जितने प्यार से बड़ा दिन। आप लोग क्यों खामखा इस तरह की जुनूनी बातें करके लोगों के दिमाग में मजहबी ख्यालात पैदा करना चाहते हो? पीर भाई, आप एक मुसलमान होकर ऐसी बात कर रहे हैं? अरे ये लोग इतनी दूर से आए हैं, सारे मुल्क के हालात देखकर कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या हम बाहर के मुसलमानों का ये फर्ज नहीं बनता कि उनकी बात सुने और उन पर अमल करें? भाईजान, मुसलमान होने से पहले हम सब इंसान है भाई, और पहले इंसान तो बन ले हम सब। और बात करनी है तो कोई इंसानियत की बात करो। मैं तो कहता हूँ खोल दीजिए दरवाजे इस मजलिस के पूरे शहरियों के लिए और आने दीजिए सबको साथ में। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हम बाकी शहरियों से छुपाकर करना चाहते हैं? बस कीजिए। एक शेखुपुरा में बैठकर आप पूरे मुल्क को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको कुछ मालूम भी है पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं? ओ खामोश हो, खामोश। कत्ल करने वाला कभी भी हिंदू या मुसलमान नहीं होता। कत्ल करने वाला सिर्फ वैशी होता है, वैशी। और एक एक शहर से ही पूरा मुल्क बनता है मियाँ। आप लोग यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय अपने अपने शहर संभाल लीजिए, पूरे मुल्क में अपने आप अमन चैन कायम हो जाएगा। ये आपके ख्यालात है पीर भाई। हम तो ये समझते हैं कि पूरे मुल्क के मुसलमानों को आने वाले खतरे से आगाह करें। आपके ख्यालात आपको मुबारक, लेकिन एक बात तय है, आप शेखुपुरा के मुसलमानों से इस बात की उम्मीद मत कीजिएगा कि वो आपकी जुनूनी बातें सुनने के लिए आएंगे, समझे आप?